हेलो दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में। इसके पहले हमने कई सारी स्कीम्स डिस्कस की। आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। आज ATIC ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। It is a component of NATP। इसका कंपोनेंट है, NATP का ये कंपोनेंट है। The first ATIC was established at IARI, New Delhi in 1999। 1999 में न्यू दिल्ली में IARI IARI में ये established हुआ था। Next point, ATIC is also known as single window system। ये बहुत ही important point है कि ATC is also known as the single window system। Single window system का मतलब क्या हुआ यहाँ? Single window system का ये मतलब हुआ कि ऐसा सिस्टम जहाँ फार्मर्स को, किसानों को एक ही जगह, यूं कहें कि एक ही प्लेस पर बीज से संबंधित, नई टेक्नोलॉजी से संबंधित या नई योजनाओं से संबंधित या नई दवाओं से संबंधित जो भी कृषि में उपयोग होती है उसकी जानकारी एक जगह, ऐसा सिस्टम जहां इन सभी चीजों की जानकारी एक जगह मिले, उसी को कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। तो ATCIC क्यों आया था? इसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल ये था कि जो भी हमारे एग्रीकल्चरल रिसर्च संस्थाएं थी और जो भी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन या कहें कृषि प्रसार, इन दोनों के बीच में जो गैप था उसको फिलअप करने के लिए ये ATCIC लाया गया था। तो इसमें सिंगल विंडो सिस्टम, ATC is also known as single window system because it provides the following three at a single place। इन तीनों को एक ही जगह प्रोवाइड करना ही इसका मेन मोटिव था, या यूं कहें या इन तीनों को एक जगह प्रोवाइड करता था, इसीलिए इसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। पहला क्या है? प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जानकारी, किसी चीज की जानकारी। प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट यूज करना है, किससे पैदावार अच्छी होगी, उसमें ये हो गया। सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया इसमें कि मार्केट वगैरह प्लेस कहाँ होगी, कहाँ अच्छी उसकी जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी सेल अच्छी होगी। तो इसीलिए इसको सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं। A total of 44 ATICs were established in India। 44 टोटल कितने established हैं इंडिया में? तो 44। नेक्स्ट प्रोग्राम IVLP 1995। IVLP कब आया? तो ये आया 1995, 1995 में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम। IVLP का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन विलेज
institution village linkage program. It was started to establish link between scientists and farmers. The concept of TAR, technology assessment and refinement, is related to IVLP. ये भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि द कॉन्सेप्ट ऑफ TAR इससे रिलेटेड है। TAR, कॉन्सेप्ट ऑफ TAR किस प्रोग्राम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है IVLP। TAR का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट। टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड refinement. IVLP uses the concept of agro-ecosystem analysis. IVLP ये यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो-इकोसिस्टम एनालिसिस का। तो ये आज थे हमारे 2 प्रोग्राम और हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं एग्रीकल्चर के। तो पहला पॉइंट है द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय। किसके द्वारा परफॉर्म होता है एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया? तो ये होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन acting as a connecting link between higher department official and farming community known as village extension worker। इसको बोलते हैं विलेज एक्सटेंशन वर्कर, जो कि एक लिंक का काम करता है, एक कनेक्शन का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है, या कहें एक जॉइंट का काम करता है, जो जोड़ता है, या लिंक माध्यम का काम करता है इसके बीच। तो हायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल और फार्मिंग कम्युनिटी के, और वो क्या है? विलेज एक्सटेंशन वर्कर। नेक्स्ट पॉइंट, अ डेमोन्स्ट्रेशन विच shows the value or worth of the new practice is a result demonstration। इसको हम कहेंगे result demonstration। A demonstration which shows the value, जो कीमत को दिखाता है किसी भी प्रैक्टिस के, जो न्यू प्रैक्टिस चल रही है उसकी कीमत को दिखाता है, उसके फीडबैक को दिखाता है, ओवरऑल जजमेंट को दिखाता है, उसको हम कहेंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, a process of initiating a conscious and purposeful action। A process of initiating a conscious and purposeful action। पर्पसफुल मतलब जिसकी मीनिंग हो, जिसका कोई अपना पर्पस हो, उद्देश्य हो, ऐसा जो भी एक्शन, ऐसा जो भी कार्य हो रहा है, और इसको हम कहेंगे मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर इज अ मैसेंजर मैन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? इसको हम मैसेंजर मैन के नाम से भी जानते हैं। एक्सटेंशन टीचिंग इज हॉरिजेंटल। एक्सटेंशन टीचिंग कैसी है? तो ये हो गई हॉरिजेंटल। और जो भी हम स्कूल,
कॉलेजेस में जो भी पढ़ते हैं वो होती है वर्टिकल, लेकिन जो एक्सटेंशन टीचिंग होती है ये होती है हॉरिजेंटल। नेक्स्ट पॉइंट, institutionalized, chronologically graded, and hierarchically structured education system is formal education system। इसका मतलब यही हुआ, chronologically graded मतलब जो एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से, जहाँ चार दीवारी के अंदर जैसे स्कूल हो गया, वहाँ एग्ज़ाम होते हैं समय समय पे, और समय समय पे उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, और समय समय पे असेसमेंट होता है ओवरऑल, और रिजल्ट दिया जाता है उसका। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल एजुकेशन। इसका एग्जाम्पल हो गया अपना स्कूल। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और प्रोग्राम्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।